अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शनील की मुकम्मल टिप्स, इसको किस तरीके से स्टिच किया जा सकता है। तो ये देखें, आप इसकी कंडीशन देख लें, ये कहीं से भी स्टिच नहीं है, ये शनील है, वेलवेट जो है वो है, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जो कि हम इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से यूज़ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट लेते हुए आपको बताती चलूँ, ये मेरे पास शर्ट का फ्रंट है। तो अगर आपके पास इस तरह से सूट हो जो कि फ्रंट आपके पास एम्ब्रॉयडर्ड हो, तो आपने उसी के मुताबिक जो है वो ट्राउज़र रखना होता है। मतलब जिस रुख में आपकी ये वेलवेट की जो ये जलथल होती है, जिस रुख में जाएगी उसी रुख में शर्ट है ना, तो उसी रुख में ही आपका ट्राउज़र होएगा। तो यहाँ पर आप देखें, जो मैंने जिस रुख से मैंने ट्राउज़र का कपड़ा बिछाया है ना, तो वो बिल्कुल शर्ट की तरह ही आ रहा है। मतलब कि मैंने इसकी जो साइड है ना वो बिल्कुल दुरुस्त रखी है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाली साइड पे मैंने क्रॉस लगाया है, ये हमारा लास्टिक वाला पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट है। तो आपने इस वेलवेट के साथ ये नहीं करना कि जस्ट जैसे हम बाकी कपड़ों को तह लगा देते हैं और कटिंग कर लेते हैं, नहीं। इसको आपने ये देखें, इसी तरह नीचे इस कपड़े को हाफ हाफ जैसे कि आपने कर लिया हो, अब आप हाफ पे आ गए हैं और यहाँ से आपने इसका इलास्टिक का दूसरा वाला साइड लेना है। अब हम इसको इस तरह से पकड़ लेंगे, और ये जो मैंने मार्किंग की है वो इसीलिए की है ताकि हम इस मार्किंग को दोनों जो साइड्स हैं वो ऊपर की जानी मार्किंग वाली कर दें। मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया था इस फैब्रिक को, अब मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से मुकम्मल कट कर लेना है। और जो भी हम कपड़े पे इलास्टिक के लिए सेपरेट जो है ना वो हमें फैब्रिक डालना होता है। आपने कभी भी वेलवेट की ही फोल्डिंग नहीं करनी है, आपने सेपरेट कपड़ा लेना है। और जब भी आपकी मैचिंग होगी, आपकी वेलवेट की जो बैक साइड होती है उसी के साथ आपकी एक्स्ट्रा कपड़े की मैचिंग होगी, और उसी के मुताबिक जो है वो आप कपड़ा यूज़ करेंगे। ये देखें, जहाँ पर मैंने क्रॉस का मार्क किया था वो हमारा इलास्टिक वाला पार्ट होगा। एक मैंने इलास्टिक वाले पार्ट तय लगा दी है। अब ये जो दूसरा पार्ट है इसको भी हम इसी तरह ऊपर की जानिब रखेंगे और इसको अच्छे तरीके से तय लगा देंगे। जो हमारी किनारी है, हम दोनों को साथ अटैच करते हुए इस तरह से अच्छे तरीके से इसको सेट कर लेंगे। ये देखें, और एक बात और मैं आपको बताती चलूँ, वेलवेट को आपने सीधे हिस्से से ही कटिंग करना है। अगर आप उल्टी साइड पे रखेंगे वेलवेट को तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कटिंग करना। तो यहाँ पर मैंने इसकी कपड़े की विड्थ चेक की है, ये तकरीबन 18 इंच बन रही थी। तो हम सारी रखेंगे क्योंकि ये लार्ज साइज ट्राउज़र है। तो ऊपर से जो हमने इलास्टिक रखा है वो हमने 2 इंच कम रखा है। मतलब अगर 18 इंच हमारी ट्राउज़र की विड्थ है, तो हमने ऊपर से जो हमने कटिंग की है वो 2 इंच कम रखते हुए कटिंग की है। यहाँ पे आपने 14 इंच पे मार्क करना है, और फिर उसके बाद आपने आसन की गोलाई की शेप देनी है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने शेप देनी है। ये लार्ज साइज़ का ट्राउज़र है और इसका जो आसन है वो आपने 15.5 इंच रखना है। ये देखें, 15.5 इंच आसन है। अब यहाँ पर आपने इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेनी है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी शेप जो है वो बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे पास जो टेबल की लेंथ थी थोड़ी कम थी, तो मैंने फिर इस तरह से इसकी हाफ हाफ करके कटिंग कर ली है। तो 7 इंच मैंने इसका पाइंचा रखा है और 1.5 इंच मैंने इसका मार्जिन रखा है। इसी तरह ऊपर वाली साइड से भी मैंने कटिंग कर ली है। और अब आपने जो हमने ऊपर कपड़ा इलास्टिक के लिए सेपरेट डालना है वो कटिंग कर लेना है। तो 2.5 इंच चूँकि मैंने मार्जिन रखा था, हाफ इंच ये इसकी जो है वो मार्जिन आएगा सिलाई का, और 2 इंच हम फोल्डिंग में लेंगे इलास्टिक के लिए। ये देखें, यहाँ से हमने कट लगाना है, और इसको अगर चाहें तो सीज़र से कट कर ले, वरना आप खींच के भी इसको जो है वो निकाल सकते हैं। जो बैक पार्ट है वो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, तकरीबन 2.25 इंच मैंने बैक जो है वो बड़ी रखी है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके ट्राउज़र को खिंचाव नहीं आएगा, आपकी पाइंचे जो हैं वो ऊपर नहीं उठेंगे, आपका ट्राउज़र जो बैक से छिद जाता है, फट जाता है, वो नहीं फटेगा। ये तमाम मसाइल का जो हल है ना वो सारा इस एक वीडियो में है, जो कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। और आपने जो न्यू देखने वाले हैं वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और अच्छा से कमेंट करके बताइएगा कि उन्हें मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। अब मैंने 3.5 इंच जो है ना सेपरेट पट्टी कटिंग की है। ये मैंने बॉटम के नीचे जो है ना सेपरेट कपड़ा लगाना है।
वेलवेट की सूट्स में ये अहम ट्रिक ये भी है कि आपने वेलवेट को ही पाइंचे को जो फोल्ड नहीं करना है, सेपरेट कपड़ा लगा के फिर आपने इसके पाइंचे जो हैं वो फोल्ड करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। फोल्डिंग करने के लिए पाइंचे आपने वेलवेट को ऊपर की जानिब नहीं रखना है, ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आपने इसको ऊपर की जानिब रखते हुए फिर आपने इसकी सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से। और मैं आपको इसको आयरन करने का भी अब तरीका बताती हूँ, आपने किस तरीके से आयरन करना है। आपने इसकी उल्टी साइड पे आयरन करना है। इस तरह से आपने नीचे से सिल्क को जो है ना वो आपने खींचते जाना है और इसको अच्छे से आयरन करते जाना है, बिल्कुल सेम इस तरीके से। इस तरह से आपकी जो फोल्डिंग है वो अच्छे से बैठ जाएगी। अब आपने इसको डबल तय कर लेना है और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने 7 इंच इसका पाइंचा रखा है, तो यहाँ पर हम 7 इंच का पाइंचे का निशान लगा लेंगे। तो अब यहाँ पर आपने इसकी फिटिंग का निशान लगाना है। अगर तो आपके पास साइज़ वाला ट्राउज़र है तो वो आपने इसके ऊपर बिछा लेना है और इस तरह से आपने इसका मार्क कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देखें बिल्कुल खूबसूरती के साथ करना है। ये देखें यहाँ पर मेरे पास है 3 इंच फोल्डिंग का, तो यहाँ पर 3 इंच पे हम मार्क करेंगे। ये आपने मेरी टिप को याद रखना है। अब यहाँ से हमने मेजर करना है कितना है, तकरीबन 7.25। तो यहाँ भी हमने 7.25 ही निशान लगा देना है और इस तरह से 7 वाले निशान के साथ इसको मिला देना है, बिल्कुल सेम इस तरीके से। यहाँ पर मैं आपको कॉमन पिन लगाने का भी बताऊंगी कि कहाँ पे आपने कॉमन पिन लगानी है, उसके बाद आपने इसको सिलाई लगानी है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब मैंने ट्राउज़र का जो दूसरा पार्ट था उसको भी अच्छे से तय कर लिया है और इस तरह से इसकी मार्किंग के साथ साथ मैंने मार्किंग लगानी है। चौक में थोड़ा बारीक लूँगी ताकि अच्छे से मार्किंग हो जाए, एक भी पॉइंट जो है ना वो कम ज़्यादा ना हो। बिल्कुल इसी तरीके से मार्किंग करने से ये फ़ायदा होगा आपको कि आपका ट्राउज़र जो है ना एक खुला और एक तंग नहीं होगा, बिल्कुल बराबर जो है वो आपकी मेजरमेंट आएगी। अब आपने इसको इस तरह से करके इसको लाइन को मिला देना है और जो ऊपर वाली है उसको निशानात एक बार मैं पाइंचा दोबारा चेक कर लिया है ताकि एक पॉइंट भी जो है वो मिस ना हो। तो यहाँ पर ये देखें पिन जो मैंने कॉमन पिन लगाई है वो बिल्कुल मैंने पाइंचे के पास लगाई है जहाँ से मैंने 7 इंच पाइंचा मेजर किया था। यहाँ पर लगाने से आपको ये फ़ायदा होगा, जो आपका पाइंचा सम टाइम आपने देखा होगा जब हम इस तरह का जॉइंट लगाते हैं तो जॉइंट ऊपर नीचे आता है, तो इस तरह से कॉमन पिन लगाने से आपका जॉइंट ऊपर नीचे नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर आपने सिलाई लगानी है इस तरह से, जो आपने मार्किंग की है उसके ऊपर आपने फिंगर को रखना है, ज़ोर से दबा के रखना है और फिर आपने सिलाई लगानी है। इस तरह से आपने इस तरह फिंगर रखते जाना है मार्किंग के ऊपर और आपने इसको सिलाई लगाते जाना है। ऐसा करने से आपका जो वेलवेट है वो बिल्कुल भी नहीं सरकेगा और ना ही इधर से उधर जाएगा। ये देखें सेम इस तरीके से आपने इसको सिलाई लगा देनी है। आप पीछे भी देख लें, जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं हुआ। यहाँ पर भी ये देखें इस तरह से आपने वेलवेट को बराबर रख लेना है और यहाँ पर आपने लगानी है कॉमन पिन। अगर सुई है तो सुई लगा लें, अगर टांका लगाना चाहें तो वो लगा सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरह से यहाँ पर आपने सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। चूँकि ये सिल्क फैब्रिक है तो ये सरक जाता है, आपने इसको अच्छे से कवर करना है और सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर आपने रोक लेना है और सेम उसी तरीके से आपने इस साइड पे भी सिलाई लगानी। इसी तरह आपने फिंगर रखते जाना है मार्किंग के ऊपर और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। ऐसा करने से जो आपकी वेलवेट है वो नीचे से सरकेगी नहीं और बहुत ही इक्वल सिलाई आएगी। ये देखें इस तरह से आपने देखा होगा कहीं भी एक पॉइंट भी मिस नहीं हुआ और सिलाई भी बिल्कुल मार्किंग के ऊपर आई है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बाकी भी ट्राउज़र स्टिच करने की टिप्स बताऊंगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ मुझे अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे इस ट्राउज़र की सिलाई की और कटिंग की समझ आई है या नहीं आई। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से अब हमने आसन की सिलाई जोड़नी है। सबसे पहले हमने हाफ वाली साइड जोड़ लेनी है। सेम इस तरह से आपने फिंगर रखनी है ऐसे, ताकि ये फैब्रिक जो है ये सरके ना। ये देखें इस तरह से आप यहाँ पर देख लें बिल्कुल बराबर फैब्रिक आया है। इसी तरह अब बाकी हाफ साइड भी आसन की हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से और इस तरह से आपने हाथ रखना है साथ साथ कि आपकी जो ये फैब्रिक है ना ये सरके ना। ये देखें यहाँ से भी बिल्कुल बराबर है, कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं हुआ है, ये आपके बिल्कुल सामने है।
अब हमने जो जॉइंट ऊपर का लगाने के लिए कट किया था इलास्टिक के लिए, अब वो जॉइंट हम अटैच कर लेंगे। पहले तो उन दोनों साइड्स को आपस में जोड़ लेंगे। उसके बाद आपने करना ये है कि इनके दरमियान निकालते हुए ना आपने इस तरीके से सिलाई के साथ सिलाई को जोड़ना है और यहाँ पे आपने कट लगा देना। ये है हमारा दरमियान, और इसी तरह आपने इसको भी ऐसे ही सिलाई के साथ सिलाई जोड़ देनी है और उसके बाद यहाँ पे भी आपने कट लगा देना है। इसकी भी सिलाई लगाने का मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इसको सिलाई लगाना है। आपने वेलवेट को रखना है नीचे वाली साइड पे और उसके ऊपर रखनी है ये वाला सिल्क वाला पार्ट। ये देखें, इस तरीके से सिलाई लगाना आपने स्टार्ट करना है। बहुत लंबी लंबी सिलाइयाँ नहीं लगानी है आपने, जस्ट आपने छोटी छोटी सिलाइयाँ लगानी है। थोड़ा थोड़ा कपड़ा पकड़ते जाना है और इसको आपने सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। कोई भी आपको इतनी डिटेल के साथ नहीं बताएगा कि इसको किस तरीके से सिलाई करना है, बस आपको बता देंगे ऐसे करें, लेकिन आपको मुकम्मल ये डेमो करके कोई नहीं दिखाएगा कि मैंने इसको किस तरीके से सिलाई किया है। मैंने वेलवेट को भी खींचा है और सिल्क को भी, दोनों चीज़ें खींचते हुए अच्छे से इसको कपड़े को ग्रिप करते हुए फिर मैंने सिलाई लगाई है। ये आपके बिल्कुल सामने है और पीछे से जो जहाँ सिलाई लग गई है वहाँ पे भी आप नज़र दौड़ाएं, बिल्कुल इक्वल सिलाई आई है, कहीं से भी कम ज़्यादा या बड़ा हुआ या कम हुआ नहीं है। ये देखें, अब मैं आपको इसको इलास्टिक वाला पार्ट जो है फ़ोल्ड करने का तरीका बताऊंगी। ये देखें, यहाँ पर आपने करनी है 2 इंच की मार्किंग और इस तरह से इसको कर लेना है आपने फ़ोल्ड, इस तरह से। अब यहाँ पर आपने सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। ये देखें, और आपको जैसा कि आप जानती हैं कि मैंने बैक पार्ट जो था वो ज़्यादा रखा था और बैक पार्ट जो है वो फोल्डिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि बैक पार्ट जो है वो आपने किस तरीके से कवर करना है। ये देखें, इस तरह से मैं इंची स्टेप के साथ 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 मैयर किए जा रही हूँ और फोल्डिंग जो है वो किए जा रही हूँ। आप इस तरह करिएगा, आप मुकम्मल राउंड में 2 इंच का मार्क करते हुए उस मार्क के साथ साथ आप फोल्डिंग कर लीजिएगा तो आपको ईजी हो जाएगा। ये देखें, मैंने यहाँ पे डाला है ये छोटा सा एक प्लेट और फिर मैंने इसकी जो ये देखें साइड है बड़ी वाली बैक की, उसको कवर किया है और ये देखें सिलाई के साथ सिलाई बराबर आ गई है। अब यहाँ पर भी एक छोटा सा प्लेट आएगा और इस तरह से हम इसकी गोलाई को जो है वो कवर कर लेंगे। ये बैक वाला पार्ट है, जो हमने बैक वाला पार्ट है बड़ा रखा है ताकि हमारा ट्राउज़र जो है चलते फिरते ऊपर की जानिब ना उठे, बैठते हुए हमें घुटनों से परेशानी ना हो और ट्राउज़र किसी भी तरह की कोई खिंचाव ना आए। ये देखें, इस तरह से अब दोबारा से 2-2 इंच लेते हुए फैब्रिक मैंने इसको मुकम्मल तौर पे फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा से हमने 1 इंच का जो है वो जगह छोड़ी है, ओपन साइड रखी है, ओपन साइड से हमने इलास्टिक गुजार ली है और इस तरह से इलास्टिक को अच्छे से पक्का करके ओपन साइड को भी हम बंद कर लेंगे। और जो दरमियान है इलास्टिक का उसका निकाल के हमने बिल्कुल ऐसे बराबर खींच के इसकी चुनट जो है वो इक्वल कर लेनी है। और इसको फिर मैंने सिलाई लगाने का आपको तरीका बताती हूँ कि जब इलास्टिक बराबर आपने रख ली हो तो फिर इसको किस तरीके से सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरह से बखिया जो है वो आपने अपना बड़ा कर लेना है मशीन का और इस तरह से आपने पीछे से पकड़ते हुए और कपड़े को आपने हिलाए बगैर इस तरह से अच्छे से पकड़ लेना है ज़ोर से और इस तरह से आपने इसको सिलाई लगाते जाना है। और ये सिलाई बहुत ही खूबसूरती के साथ लग जाएगी, कहीं पे भी कोई भी जो है ना वो कमी नहीं रहेगी। मैं आपको ये देखें, आपने देखा होगा कितनी खूबसूरती के साथ सिलाई लग रही है। आपने अक्सर देखा होगा इलास्टिक डाली हुई ऊपर की जानिब कपड़ा उठ रहा होता है और बहुत ही अजीब तरीके से जो है ना वो सिलाई लगी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको इसके पाइंचों को फोल्ड करने का तरीका भी बताऊंगी। आपने वेलवेट के ऊपर बिल्कुल भी आयरन नहीं करना है, बल्कि इसकी उल्टी साइड पे आयरन करना है और इसको फोल्ड करना है। इस तरह से मैंने तकरीबन 2.5 इंच का मार्जिन रखते हुए 2.5 इंच की फोल्डिंग लगाई है इसको। और ये हैंड नीडल मेरे पास है, इसके साथ मैं इसको तरपाई करूँगी। यहाँ से मैंने अपनी तरपाई का जो है वो स्टार्ट लेना है। इस तरह से वेलवेट को थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचते हुए छोटा छोटा टांका लगाना है आपने, बिल्कुल छोटा छोटा। और एक अहम टिप आपने यहाँ पे ये यूज़ करनी है, आपने बहुत ज़्यादा धागे को खींचना नहीं है, बिल्कुल नरम हाथ रखते हुए आपने इसको खींचना है और तरपाई अपनी कंप्लीट कर लेनी है मुकम्मल जो है। ये देखें,
तरपाई इसकी मुकम्मल हो चुकी है। आपको कहीं पे भी पाइंचे पे खिंचाव नज़र नहीं आएगा, ना ही तरपाई का खिंचाव नज़र आएगा, ना ही किसी और चीज़ का खिंचाव नज़र आएगा। ये आप इसकी आसन वाली साइड देख लें और ये इसकी इलास्टिक वाली साइड देखें। ये देखें 2.25 इंच तकरीबन मैंने बैक साइड जो है वो ज़्यादा रखी है, आप 2.5 इंच भी ज़्यादा रख सकते हैं। ये देखें इस तरह से। अब आप इसकी फिनिशिंग चेक करें, इसकी खूबसूरती चेक करें, इसकी नीटनेस चेक करें, कितना खूबसूरत ट्राउज़र जो है वो स्टिच हो गया है। कहीं पे भी खिंचाव नहीं है, कहीं पे भी सिलाई का खिंचाव नहीं है, बहुत ही नीट जो है वो ट्राउज़र स्टिच हुआ है। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा सा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जो न्यू देखने वाले हैं वो लाज़मी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।